200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त के मौके पर कोलकाता का कदीम मिल्ली अदारा दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से यक रोज़ कौमी सेमिनार मौजू असर हाजिर में उर्दू सहाफ़त और तकरीब एजाज़ व तकरीम बराए सहाफ़ती खिदमात का इफ्तिताह कादिर नवाज हॉल में हुआ। इफ्तिताही कलमात पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद नदीमुल हक MP व सदर मुस्लिम इंस्टीट्यूट। सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिया जनाब शाहनवाज कुरैशी मुदीर सहाफ़त लखनऊ। खैर मुकदमी कलमात जनाब निसार अहमद एजाज़ी सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने अदा की। कुल्दी खुतबा प्रोफेसर सिद्दीक मोहम्मद महमूद मानू हैदराबाद पेश कर रहे थे। निज़ामत के फ़राइज़ निभा रहे थे जनाब डॉक्टर नईम अनीस एजाज़ी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट। हदिया तशक्कुर जनाब मोहम्मद जहांगीर चेयरमैन खुसूसी प्रोग्राम सब कमेटी ने की। सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. जिन्होंने अपनी जिंदगी के 51 बरस इस दस्त की तैयारी में बसर किए हैं। मेरी मुराद खुर्शीद अख्तर फराजी साहब से तशरीफ लाए। खुर्शीद भाई और अपने मकाले से कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। वैसे मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हर नए गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम। तेवर है क्या वाकई मैं देखता हूँ। मेरे मकाले का अनुमान है असर हाजिर में उर्दू सहाफ़त, जो इस सेमिनार का उन्वान है। अब इससे बेहतर उन्वान मेरे नज़दीक और कुछ नजर नहीं आता। आज से 200 साल पहले मुंशी हरिहरदत्त ने, जो कलकत्ता ही के थे, उर्दू एक बार अपना जाम जहानुमा निकाला था। अब उस जाम जहानुमा निकालने के साथ ही साथ उनको एक ऐसी तकलीफ शुरू हो गई जो उर्दू का फंसा रही है। उर्दू को कभी कोई निजात नहीं मिली। आज हम इस मकाले को पढ़ने से पहले एक बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मकाले तो हम दूसरे से तर्जुमा करके लिख लेते हैं, दूसरे से पूछ के लिख लेते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कलकत्ता के अखबारात की हकीकत क्या है? सहाफ़ी आते हैं, मोबाइल खोलते हैं, अंदर में 50 खबर है, उसको देख कर उसी को डाउनलोड कर देते हैं। ये हो रही सहाफ़त। उसमें अपना उन्वान लिख दिया, नीचे अपना नाम लिख दिया, मजमून भी तैयार। लेकिन एक ज़माना वो भी था। मैंने 11 नवंबर 1970 में अखबारी दुनिया में कदम रखा। अखबार का नाम था आबशार। मेहनत कशों मजदूरों का तर्जुमान आबशार, बहुत ही मशहूर। और इसके नतीजे में उस जमाने में जो कांग्रेस की हुकूमत थी, उसको ये बात आंखों में कांटे की तरह फैलाता है। 1975 का जमाना याद कीजिए, जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुआ था। उस जमाने में हर अखबार को तो इतनी कोई खास नहीं देखा जाता था, लेकिन आबशार को राइटर्स बिल्डिंग में डॉक्टर शांति रंजन भट्टाचार्य एक लफ्ज पढ़ते थे। कहीं कांग्रेस के खिलाफ एक लफ्ज तो नहीं है, कुछ उल्टा सीधा भी लिखते थे। लेकिन एक जमाना था कि कांग्रेस के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी लिख दिया गया तो आप शहर बदल कर दिए जाएंगे। एक जमाना वो भी था कि अदारिया लिखा गया, पत्थर में जमाया गया, मोमी कागज में चढ़ा के पत्थर पे जमा कर दौड़ के लेके उसी पेपर को मतलब राइटर्स बिल्डिंग में वहां शांति रंजन भट्टाचार्य एक लफ्ज को देखे, नहीं ये कांग्रेस के खिलाफ है, जाइए इसको सही करके लाइए। अब लीथू प्रेस का जमाना सोचिए। आजकल का वो प्रेस नहीं जो वेबसाइट है, सब है, वो लीथू प्रेस का जमाना था। अभी आराम नहीं दिखता, कोई मंजिल भी मुतय्यन नहीं होती। सहाफ़त भी एक ना रुकने वाला सफर, एक जहद मुसलसल और हरदम रवां और हरदम जवां कारवान अमल है। मीडिया का बुनियादी काम लोगों को बाखबर रखना
तहजीबों को आगे बढ़ाना और सकाफतों को अगली नस्लों तक मुंतकिल करना है। सवाई चंद मोहब्बत और जफाफिर बहादुर और निडर साथियों के बाकी सब कामों में ठंडा तेल डालकर इस्तराहत फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो मिल जाता है। फिर वो क्यों मन फटी करें, क्यों दर दर भटका जाए। और इसमें बाकी जो कुछ है वो मैं आपसे ज़बानी पेश कर चुका, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी कलीदी खुतबा में मेहमान ने बहुत ही अच्छी बात कही, बड़ी मछली और छोटी मछली के पस मंजर में किस तरह से साजिश होती है, किस तरह से उन्होंने कहा कि छोटी मछली को अपने बचने का सहारा ढूंढ लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही है, मैं उनको अपना एक नज़्म लैन समझ के समझता हूँ।